मीन राशि वालों का कोई हम उपाय कर दें और उसका कुछ कल्याण हो जाए, जरूर उपाय कर सकते हो। लेकिन मेरा अनुभव कहता है कि जब भी किसी साढ़े साथी का पीक पीरियड में फंसा हुआ आदमी को आप उपाय करने जाते हो तो आपके ऊपर रिवर्स एक्शन होगा, ये लिख लो। चाहे कोई भी पूजा पाठ कर लो, क्योंकि मैं भी ऐसे लोगों के लिए करके मैं भी मार खाया हूं। ठीक है, क्योंकि बाकी ग्रह होने से अलग बात है, साढ़े साती का है और आप उसको बोलिए कि वो खुद का उपाय करे। आपको अगर उसके प्रति सम्मान है, दया है, आपका अंदर मानुष्यता है, सद्भावना है, मानता हूं, वेरी गुड, शाबाश। लेकिन ये लिख लो कि साढ़े साती में अगर कोई पीक पीरियड में उसको कष्ट मिल रहा है और उसका दंड मिल रहा है, जब तक वो भोग ना ले, अगर पहले से कोई सुधरता तो अलग बात है, लेकिन जब पनिशमेंट फाइनल हो गया, सोचो कि किसी को कोई कोर्ट में उसको बोल दिया गया कि भाई तू जेल में जा, अब उसको बेल नहीं हो सकता है, उसको पेरोल में आना पड़ेगा और उसके कर्म के अनुसार उसको भुगतना ही पड़ेगा वहां से। क्योंकि जज साहब, आप दूसरा कोर्ट में अर्जी डाल सकते हो। जैसे ये हमारे संसार में नियम है, ऐसे ही एस्ट्रोलॉजिकल जगत में भी ऐसा ही नियम है कि जब कोई व्यक्ति प्रचंड दंड पा रहा हो, आप जरूर उसका दंड को, दोष को, कष्ट को लाघव करने के लिए सहायता करें, लेकिन ये कंडीशन आप उसके लिए कुछ रेमेडी करें, जरूर करें, करके देख लीजिए, अच्छा बात है। तीसरा यह है कि सबसे पहले वो जब तक अपना सुधार नहीं करता है, हम ज्योतिष लोगों का यही प्रॉब्लम है कि आप लोगों जनरल आज तक जो हिस्ट्री चला है कि आप लोगों को बहला फुसला के खुश करके आपसे 2 रुपया ज्यादा दक्षिणा मिल जाए तो ऐसा कुछ बात बोल के आप लोगों को लाइन पे, ट्रैक पे लाना। मेरा वोट, मैं कहता हूं बाबू सुनो, जब तक वो व्यक्ति अपना सुधार नहीं करेगा, जब तक वो व्यक्ति अपने गलती को नहीं स्वीकार करेगा, जब तक वो अपने अंदर वो जो सहन शक्ति को नहीं बढ़ाएगा, साढ़े साती में तो शनि बाबा इसीलिए तो दंड देते हैं कि आपका सहन शक्ति बढ़े। ये समझना बहुत जरूरी है कि साढ़े साती में शनि बाबा आदमी के जिंदगी को सुधार करते हैं, आदमी को सिखाते हैं, आदमी को मजबूत करते हैं। तो मीन राशि वालों के साथ वो चल रहा है, लेकिन आप वहां पर उसको अगर किसी भी प्रकार की इजी सपोर्ट कर दिए तो शनि बाबा के काम में आप दखलंदाजी करोगे और दखलंदाजी शनि को पसंद नहीं। तीसरा यह है कि इसको ये झेलने दो, सहने दो और अपने मेहनत से निकलने दो। हमेशा एक कहानी मैं सुनाता हूं, एक छोटा बच्चा पार्क में घूम रहा था, छोटा सा प्रजापति जिसको बोलते बटरफ्लाई, तितली का कोसा मिल गया, घर में लाके टेबल में रख दिया। 3-4 दिन के बाद हिलने लगा, 5वां दिन में निकलने लगी तितली का बच्चा, और तब तक 5-6 दिन तक नहीं निकल पाया तो उसने ब्लेड लेके नया ब्लेड में काट दिया उसका कोसा को, इसका घर को, उसका नेस्ट को, उसका घोंसला को। वो तितली बाहर तो निकल गई लेकिन उड़ नहीं पाई। और यानी ये जो शनि का साढ़े साती है, ये कुछ और नहीं है, इट इज ए प्रोसेस टुवर्ड्स यू, कि आपको उस लेवल पे बना दिया जाए कि आप जीवन के हर केस को, हर चीज को, हर दुख को, हर पीड़ा को झेलो, अपने को मजबूत बनाओ। ना कि बेटा खाली हनुमान के पास जाके हनुमान चालीसा कर लिया, शनि के मंदिर में जाके अभिषेक कर लिया, शिव के मंदिर में अभिषेक कर लिया, दान दक्षिणा कर लिया, पूजा पाठ कर लिया, माला फेर लिया। ठीक है, ये जरूरी है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, ये सब मेडिसिन है, लेकिन मुख्य चीज को हम लोग नहीं समझ पाए। और कोई बोल दिया तो पत्थर उथर भी पहन लिए, पत्थर पहनो वरना शनि गर्दन मोड़ देगा। अरे महाराज, यहां तो अभी प्रोसेस चल रहा है 30 साल में एक बार कि सांप अपने जो छाली है उसको निकाले। सांप एक ठो निकालता है अपने शरीर से एक छाला को, उसको निकाले और नया बनाए। तो शनि को साबुन बताया गया, शनि को धोबी बताया गया, शनि को सफाई का कर्म बताया गया। शनि आपको साफ करता है, धोता है, ट्रेनिंग देता है कि आपको इतना अनुभव करा देगा कि देख तू अकेले नहीं है प्यारे, तेरे साथ संसार है, तेरे साथ दुनिया है और तू सबको लेके है, तू तेरा अकेला का कोई वजूद नहीं है, तेरे अंदर आत्मा है, चेतना है, ब्रह्म है, और तू सब कोई तुम्हारे, जितने जिसको तुम इग्नोर किया था वो भी तुम्हारे हैं। यानी सोशली, परिवार में, समाज में, अपने में और अपने अंदर में हर चीज को ध्यान करवाता है, ज्ञान करवाता है। अगर आप इस समय बोलोगे कि हम उसका कष्ट को निवारण कर देंगे और उसको कष्ट से मतलब उसका कष्ट को नहीं देने देंगे,
और भोलेनाथ में 50 मन का दूध का रुद्राभिषेक करा देंगे, हवन करवा देंगे। तो एक बात बताओ, आप अच्छा कर रहे हो या बुरा कर रहे हो? ये प्रश्न आप पूछ लो।